गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं रजत चौहान आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ये रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों के मन में जितने भी आप लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं इस समय पर, चाहे वो एडमिशन को लेकर के हों, चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर के हों, चाहे वो आने वाली परीक्षा को लेकर के हों, या फिर आप लोगों को जो एक अतिरिक्त अवसर अब इस समय पर परीक्षा के लिए चाहिए उस चीज़ को लेकर के हो, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि एक एक अपडेट आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक इस अपडेट को शेयर करना, क्योंकि देखिए ये चीज़ें अपडेट, ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये अपडेट आप लोगों को और कहीं नहीं मिलने वाली हैं। इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि जो चीज़ें बताई जाती हैं वो कहीं से सुनी सुनाई और रटी रटाई बातें आप लोगों को बता दी जाती हैं। पर यहाँ पर जो आपको जानकारी मिलती है वो सही जानकारी आप लोगों को दी जाती है, जो कि डायरेक्ट पीएनपी के द्वारा जो है यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि वो हमें बताते हैं, पर यहाँ पर डायरेक्ट कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ से हम सारी सूचनाएं, और आप लोगों के लिए ये ही मेहनत की जाती है कि आप लोगों को सही जानकारी समय से आप लोगों को यहाँ पर दे दी जाए। तो सबसे पहले तो चर्चा यहाँ पर ये चल रही थी कि यहाँ पर एडमिशन जो है वो शुरू हो गए हैं 2022 बैच के। ठीक है दोस्तों, इस बार देखिए इन्होंने क्या किया है कि इस बार सीटें और ज़्यादा बढ़ा दी है। पिछली बार आपको पता था कि 2,34,000 के लगभग जो है सीटें थी, पर यहाँ पर 2,42,200 सीटों पर प्रवेश यहाँ पर जो है वो इस बार के लिए इन्होंने घोषित कर दिया है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का पंजीकरण जो है वो 15 तारीख से शुरू हो रहा है। वो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, डिटेल सारी उसमें मैंने दे दी है, कब से कब तक करना है, क्या फीस है, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। मेन चीज़ ये है, देखिए यहाँ पर कि अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि यहाँ पर बहुत से कॉलेज जो है वो डीएलएड छोड़ रहे हैं, मतलब डीएलएड कराने के लिए उन्होंने मना कर दिया है कि हम लोग डीएलएड नहीं कराएंगे। पर यहाँ पर देखिए कि जब इतने सारे कॉलेज छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि 2,42,000 सीटों पर ही प्रवेश यहाँ पर हो रहा है, यानी कि और ज़्यादा यहाँ पर सीटें आ गई हैं, लगभग यहाँ पर 7 से 8 हज़ार सीटें और बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जोर अब दिया जा रहा है कि डीएलएड की व्यवस्था जो है वो जो खराब हो गई थी, हालांकि अभी तक सही चलता हुआ आया था, पर जो 19 बैच के बाद से जो व्यवस्था खराब हुई कोरोना काल में, वो व्यवस्था अब खराब ना हो, तो इसलिए इस पर जोर यहाँ पर ये दिया जा रहा है। ये तो हुई आप लोगों के एडमिशन की बात, की एडमिशन जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो जो भी साथी इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कुछ अदर जानकारी उसके बारे में चाहिए तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप लोग उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखिए रही बात, अब आगे हमें क्या करना है। आगे हमें कुछ नहीं करना है। जो लोग परेशान हैं इस समय पर कि उन्हें अतिरिक्त मौका नहीं मिल रहा है, या उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान यहाँ पर ना हो, बिल्कुल भी निराश यहाँ पर ना हो, क्योंकि उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है और अपडेट है। क्योंकि देखो, आप लोगों ने लगातार जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर, वैसे तो मैसेज आया नहीं, पर इकट्ठा कल रात बहुत सारे मैसेज आ गए उसमें, तो जो है वो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। पर मैंने थोड़ा सा देखा है कि मैसेजों में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मन में यही सवाल था कि आप लोगों को मौका यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप लोग बहुत आस और बहुत उम्मीद लगाए बैठे हो मौके के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों की यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो परीक्षा की संभावित तिथि तो ऐसे कुछ नहीं है, पर जो संभावना इस समय पर लग रही है, जो मैं जैसे बात कर लेता हूँ, जो भी इधर उधर से जानकारी आती है, तो वो अगस्त और सितंबर की आ रही है कि अगस्त सितंबर में आप लोगों की 4th सेमेस्टर की परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी आपकी 25 तारीख तक कॉपी चेक होगी, यानी कि 25 से थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग सकता है, एक आधा हफ्ता ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, आपका जुलाई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इसी चीज़ पर जोर दिया जाएगा कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो करवाई जाए। अब काम यहाँ पर क्या होना है कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ही आप लोगों की 1st, 2nd और 3rd सेमेस्टर की परीक्षा के लिए यहाँ पर मांग रखी जाएगी। हालांकि जो निदेशक सर हैं एससीईआरटी के, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि यहाँ पर मैं मौका दिलवाऊंगा उन्हें। मौका उन्होंने किन को दिलवाने के लिए बोला है? उन्होंने बोला है कि जिन प्रशिक्षुओं की किसी एक सेमेस्टर के किसी एक विषय में 3 बार से ज़्यादा बैक अगर आई है, या 3 बार बैक आई है, तो उसे एक अतिरिक्त अवसर में यहाँ पर दिलवाऊंगा, उसकी गारंटी उन्होंने ली है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात जो प्रशिक्षुओं की 2 बारी में बैक, मतलब 2 सेमेस्टरों में बैक है, या फिर उनकी सेमेस्टर बैक है, उन लोगों का क्या होगा। अब देखो, मैं उनको साफ तौर पर यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं कहा है, पर आप लोगों
को मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग जब प्रत्यावेदन जाना शुरू हो, हालांकि प्रत्यावेदन जा रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, बोल रहे थे कि सर प्रत्यावेदन जो है वो हम दे करके आ गए हैं, है ना। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी प्रत्यावेदन देने में और जब नोटिस आए तब प्रत्यावेदन देने में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग जो सेमेस्टर बैक वाले हों वो एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के वहाँ पर जाएं और उनसे अपनी मांग रखें, या फिर जिनकी एक सेमेस्टर से ज़्यादा सेमेस्टर में 3 बार से ज़्यादा बैक लगी हुई है वो एकजुट हो जाएं और उसके बाद वहाँ जाएं, तो कुछ हो सकता है। और ऐसा नहीं है, देखो मैं बता दूं आप लोगों को, जब मैंने बात की थी, अभी समय तो काफ़ी हो गया, मैंने आपको बताया भी था, मैंने जब बात की थी तो एक भाई हैं गोरखपुर से और भी साथी हैं जो गोरखपुर के थे, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे कि सर हम वहाँ गए थे और हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर्वेंद्र विक्रम सर से हमें मिलवाया जाए, और वो उनसे मिले भी थे। तो उन्होंने वहाँ पर जब मिले थे तो उन्होंने यही बात वहाँ पर रखी थी कि सर हम तो वो प्रशिक्षु हैं जिनकी हमारी एक सेमेस्टर में 3 बार बैक है, पर बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी 2 से 3 बैक हैं। तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए भी जो है वो उचित जो है काम किया जाएगा और उन लोगों को भी परीक्षा में बैठने की व्यवस्था जो है वो हम यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस बारे में जानकारी दी थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब जो मेरी आगे बात हुई थी, जो आपके संगठन के नेता हैं उनसे मेरी जो बात हुई थी, उनसे बात, देखिए 2 चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा इस समय पर चल रही है। एक तो आपकी हो गई यहाँ पर शिक्षक भर्ती, ठीक है, दूसरी यहाँ पर आप लोगों की परीक्षा को लेकर के। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि अब जो है वो व्यवस्था बनाई जा रही है कि लखनऊ जाया जाए और इस विषय पर वहाँ पर बात रखी जाए, आप लोगों का ही विषय वहाँ पर रखा जाएगा और शिक्षक भर्ती का विषय भी रखा जाएगा। तो ये सारे विषय वो वहाँ पर रखेंगे, और इसीलिए जो है वो ग्रुप भी मैंने बनाया था उन्हीं के कहने पर कि ग्रुप आप लोग बना लीजिए ताकि उन बच्चों को समय पर सही जानकारियाँ जो है देती रहें, मिलती रहें, ठीक है। अगली चीज़ मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि चलिए ये चीज़ तो ठीक है, वो लोग जाएंगे और वो आप लोगों के लिए बात रखेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि 10 तारीख के बाद हम कभी भी जाएंगे और 10 तारीख के बाद हम इस बात को वहाँ पर रखेंगे। और किसी वजह से अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी नेता कोई भी आप लोगों की बात नहीं रखता है, तो हमारे ही साथी यहाँ पर लखनऊ जाएंगे अब 1-2 दिन में, ठीक है दोस्तों। ग्रुप में जो साथी जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही है, उन्होंने खुद कहा है कि वो लखनऊ जाएंगे और SCRT पर वो आप लोगों की बात को वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चाहे वो बैक प्रशिक्षु हो, चाहे उसके 3 में बैक हो, उसकी 2 में बैक हो, उसकी 1 में बैक हो, चाहे उसकी सेमेस्टर बैक हो, तो आप लोगों की तरफ से वो वहाँ पर जाएंगे और आप लोगों की बातों को रखेंगे, उनसे मिलेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे और उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी कि अब यहाँ पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं समझोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग अपने साथ ही खिलवाड़ करोगे अगर आप सही जानकारी यहाँ पर नहीं लेते हो, ठीक है दोस्तों। ये काम यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है। अगर किसी वजह से कोई रिस्पांस नहीं आता है, किसी वजह से रिस्पांस नहीं आता है, तो दोस्तों फिर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को साथ हो करके वहाँ पर जाना पड़ेगा और जाने के बाद वहाँ पर उनसे मिलना पड़ेगा और अपनी मांगों को वहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक घरों से नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये जन सैलाब आप देख रहे हो पिक में, फ़ोटो में, तो आप देख सकते हो ये वो जन सैलाब था जब 3rd सेमेस्टर प्रमोट की मांग वहाँ पर रखी गई थी। 19 बैच के जो फ्रेश प्रशिक्षु थे और सभी की मेहनत थी इसमें, देखो ये नहीं कहेंगे कि बैक वालों की मेहनत नहीं थी, बैक वालों ने भी साथ दिया था, पास वाले भी थे, और तब जा कर के वो प्रमोट हुआ था। पर एक गलती के कारण यहाँ पर आप लोगों को प्रमोट नहीं मिल पाया था, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों ने परीक्षा दी है तो आप लोगों का परिणाम भी जो है वो सफल आएगा और अच्छा आएगा। अब आगे का यही प्रोसेस है दोस्तों कि आप लोग साथ बनाए रखना, जैसा भी होगा, जैसा चीज़ें बताई जाएंगी उस तरीके से काम करना है। घर से आप लोगों को देखिए ज़रूर निकलना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच लेते हैं कि एक यूट्यूब जो मतलब वीडियो आपको बता रहा है वो आप लोगों के लिए चला जाएगा और वो अकेला कुछ कर लेगा, तो वो नहीं होगा, है ना। हालांकि जाएंगे और वहाँ पर भाई जो जाएंगे हमारे साथी और वो बात करेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है वो बताएंगे, पर आप लोगों को भी निकलना पड़ेगा अगर कुछ उससे निर्णय या कुछ उससे हल नहीं निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कुछ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एक शेयर आप लोगों का, आप लोगों की बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है, ये जानकारियां सभी को हैं, पर ये जानकारियां अगर आगे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो हमारी मदद कर सकता है तो उस तक ये वीडियो आप लोगों को पहुंचानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अपने फेसबुक पर,
व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी जगह शेयर किया कीजिए, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चों की समझ में आएँ और वो इस चीज़ को लेकर के सीरियस हो और बाहर निकले। आप लोग डिपेंड हो जाते हो दूसरे किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी पर भी, तो काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है फिर आप लोगों को, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, देखो मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेन चीज़ें जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। आज आप लोगों के रात बहुत सारे कमेंट थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो जो है बनाना सही समझा कि आप लोगों का सही मार्गदर्शन यहाँ पर जो है हो सके और आप लोगों को सही चीज़ें यहाँ पर पता चल सके। वरना आप लोगों को इस समय पर बरगलाया जा रहा है यूट्यूब चैनल द्वारा, ये भी मैं यहाँ पर साफ बोल रहा हूँ। और आप लोग खुद एनालाइज करिए कि क्या आप लोगों के लिए सही है, क्या आप लोगों के लिए गलत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना, और जो नया साथी आज देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना, ताकि आप लोगों को भी सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।